हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो बच्चों, सीएसआईआर नेट का फॉर्म आ ही चुका है। कल 9 तारीख से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि फॉर्म फिल करते समय उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिल करना है, कहाँ कहाँ क्या आपको जो है ऐड करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे स्टेप्स मैंने यहाँ फॉलो किए हैं। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप मैनर में चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है सी एस आई आर एन टी ए। और जब आप सी एस आई आर एन टी ए को सर्च करोगे तो इस तरीके के कॉलम आपके सामने, इस तरीके का रिजल्ट जो है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। और इस रिजल्ट, जब ये रिजल्ट आपके सामने खुलकर आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ऑप्शन आएगा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसी को आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज के खुलकर आ जाएगा। ठीक है ना। और ये जो वेब पेज रहेगा हमारा, मैं कुछ देर के लिए बीच बीच में अपने आप को यहाँ से हटाता भी रहूंगा ताकि आप लोगों को चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर दिखें। ठीक है। ये जो वेब पेज आपका रहेगा, इस वेब पेज में ये नोटिफिकेशन यहाँ पर भी हाईलाइट होता दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं जहां पर मैंने एरो इंडिकेट किया। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करते ही जो है आपका नेक्स्ट जो पेज है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट पेज हमारा रहेगा ये वाला। इस तरीके का हमारे सामने एक पॉपअप जो है वो आ जाएगा। और जब इस तरीके का पॉपअप हमारे सामने आएगा तो यहाँ पर ये यहां क्लिक करना है आप लोगों को। यहां लिखा हुआ है कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हियर। यहां आप लोगों को क्लिक करना है। जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप इस इन्फॉर्मेशन पर कैसे जाओगे, जो हमारी राइट साइड में इन्फॉर्मेशन है, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो आपके सामने पेज खुल के आएगा, कुछ इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा। इस पेज को आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर फीस के बारे में इंफॉर्मेशन है। फीस जैसे कैटेगरी वाइज फीस यहाँ मेंशन है। जनरल कैटेगरी की 1150 है, ओबीसी की हमारी 600 है, और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर की 325 हमारी यहाँ पर फीस मेंशन की गई है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, आगे क्लिक करेंगे, तो अब जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप इसको ना, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे की तरफ ये आपको मिलेगा लास्ट में जाकर। ठीक है ना। आप यहां जब जाओगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, पासवर्ड कैसे सेट करना है, क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद आप यहाँ चेक पॉइंट को क्लिक करोगे, मेरे पीछे दिख रहा होगा, चेक पॉइंट को आपने क्लिक किया एंड क्लिक टू प्रोसीड आप करोगे यहाँ पर। जब आप क्लिक टू प्रोसीड करोगे तो नेक्स्ट जो पेज खुल के आएगा कुछ इस तरीके का खुल के आएगा, जहां पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी। यानी कि यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपसे एक आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। वो आईडी आपकी कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरीके की आईडी आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने जो चूज किया था वो सबसे पहले चूज किया था आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड आजकल सभी के पास होता है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आपके पास अगर डिजी लॉकर का अकाउंट है तो वहां से भी आप, वो और आसान कर देगा फॉर्म को फिल करना। ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट जो आईडीज हैं आप उनको यूज कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट जो है पेज खुलकर ये आ जाएगा। और जैसे मैंने क्लिक किया आधार कार्ड वाले पर, तो आधार कार्ड नंबर मुझे यहाँ अपना एंटर करना पड़ा, और एंटर करने के बाद मेरा एक ओटीपी जनरेट हो गया। जैसे ही मैं इस जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं जनरेट ओटीपी पर जाऊंगा तो तुरंत से जो है एक फॉर्म खुलकर आएगा मेरे सामने, जहां पर मुझे जो है आपका जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर है मेरा, उस रजिस्टर्ड नंबर से, मैं थोड़ा साइड में इस साइड हो जाता हूँ, है ना, थोड़ा आसान रहेगी आप लोगों को। मैं अपने आप को थोड़ा इस साइड कर लेता हूँ। ठीक है ना। चलो। तो उससे क्या रहेगा, आप जैसे ही क्लिक करोगे इसको, तो जैसे आपने जनरेट करने के लिए क्या, आपके पास एक ओटीपी पहुंच जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जिसका आपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होगा। आपका आपने यहाँ क्लिक किया, पहुंच गया। आपको यहाँ पर वो अपना ओटीपी डालना है और वैलिडेट करना है ओटीपी। जैसे आप ओटीपी को वैलिडेट करते हो, ओटीपी ओटीपी वैलिडेशन पर जब आप जैसे ही क्लिक करते हो, उसके बाद जो है आप नेक्स्ट जो हमारे विंडो रहेगी, नेक्स्ट विंडो पर आप पहुंच जाते हो। नेक्स्ट विंडो क्या रहेगी हमारी, एक मिनट मुझे क्लिक करने दीजिए आगे। ठीक है ना। एक मिनट दीजिए बच्चों, है ना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट विंडो पर यहाँ से पहुंच जाओगे। यहाँ जैसे आप नेक्स्ट विंडो पर जब पहुंचते हो तो नेक्स्ट विंडो के साथ में आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्री फिल्ड आ जाएंगी। पहले से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल्ड होगी, आपके आधार कार्ड से इंफॉर्मेशन उठा ली गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड नंबर आपका, ठीक है ना, वो इंफॉर्मेशन आ गई। कैंडिडेट आपका नाम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका जेंडर आ जाएगा,
ठीक है ना। फिर उसके बाद ये सब पहले से फिल आएगा, आपको अपने फादर का नाम फिल करना है, मदर का नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल ऑलरेडी आ जाएगी उसमें, और ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही वहां पर जो है आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप इन इंफॉर्मेशन को फिल करते जाओगे, वैसे वैसे ही जो है फॉर्म आपका जो है वो आगे की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको कभी भी फॉर्म के टाइम भरते समय किसी भी स्टेप पर अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं अभी कुछ दिन तक एक्टिवली इन कमेंट्स को जो है फॉलो करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है लिख सकते हैं, मैं इसलिए बार बार इधर उधर घुमा रहा हूं ताकि आपको कोई भी इश्यू ना हो, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर रहे। उसके बाद आप जैसे ही आगे की तरफ जाते हो तो बाकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, ईमेल एड्रेस आपको डालना है, ईमेल एड्रेस को आपको कंफर्म करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ ऐड करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर ऐड करना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ऐड करना है। ठीक है ना, और कोई दूसरी आइडेंटिटी टाइप आपको यहाँ जो है ऐड करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके एड्रेस के बारे में वो आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो आप एड्रेस को फिल करते जाइएगा, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल किया था अपना। ठीक है ना, उसके बाद अब और आगे जाओगे तो फिर वो परमानेंट एड्रेस को पूछेगा। इससे पहले वाला हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस था, और ये परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन अपने आप यहाँ जो है फिल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जैसे आप जाओगे आगे की तरफ तो फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको सेट करना है, पासवर्ड की गाइडलाइंस पीछे लिखी हुई थी। ठीक है ना, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दो ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, मदर नेम या फिर आपका आई गेस चाइल्डहुड नेम कुछ आता है, आपने जो है उसका आंसर दे देना है, ये आपके रिकवरी के लिए, इनकेस अगर आप कभी कुछ भूल जाओ। फिर आपके बाद आप ये जो कैप्चा है, ठीक है ना, या ये जो पिन है, इसको फिल करके आपने इसको सबमिट कर देना है। आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रिव्यू के लिए आ जाती है। रिव्यू के लिए इंफॉर्मेशन आने का मतलब है कि आपने जो इंफॉर्मेशन वहां फिल की है क्या वो इंफॉर्मेशन सही है। आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन को चेक करते रहेंगे, आपका एड्रेस, आपका कैंडिडेट नेम, मदर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ आपका आएगा, अच्छे से क्रॉस चेक करिएगा। नेक्स्ट पेज पे जब पहुंचते हैं तो वो आपको क्लिक करने के लिए मांगेगा कि भाई आपने जो जो चेक किया है क्या वो सही है, आपका नाम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, सब कुछ ठीक है। उसके बाद आप डिक्लेरेशन पे जाएंगे, और डिक्लेरेशन पर माई आई एग्री पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गलती हुई गई है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे। ठीक है ना, और जो हाँ गलती हुई है उसको आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे और ओटीपी चला जाएगा, फिर आप एडिट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ध्यान से रखिएगा इस स्टेप को कि आपको सबमिट और सेंड ओटीपी तभी करना है जब सारी चीजें आप क्रॉस चेक कर चुके हो। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स आप लोगों को बच्चों क्लियर रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने सबमिट किया आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपके ईमेल पर जाएगा, जो आपने ईमेल एड्रेस वहां डाली थी उस पर एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी आपको जो है फिल करना है, ईमेल ओटीपी। आपको एक कैप्चा फिल करना है और इसको वेरीफाई कर देना है। अगर आपको लगता है ईमेल नहीं आया है तो आप दोबारा से इसको रिसेंड करिएगा, नहीं तो वेरीफाई करके हम आगे की तरफ चलेंगे। जब जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो जैसे आप उसको सबमिट करोगे फिर से यही पेज खुल के आ जाएगा। अब इस पेज में आपको आपके ही ईमेल पर एक आपका एप्लीकेशन नंबर गया होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आपने यहाँ फिल्ड करना है, आपने जो पासवर्ड सेट किया था फिल्ड करना है, आपने एक सिक्योरिटी पिन सेट करना है और लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करते ही फिर ये फॉर्म आ जाएगा, यानी कि अब इस फॉर्म में आपकी बहुत सारी डिटेल रहेगी, आपका नंबर, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर। ठीक है ना, अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा भी बाकी है और पेमेंट हमारा भी बाकी है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। ठीक है ना, ये एप्लीकेशन नंबर था मेरा, आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन फिर से आएगी यहाँ पर ना आपके लिए ना। ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन जब आएंगी यहाँ पर आपके लिए तो आप जो है इन इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक करिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिर से ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कैप्चा डाल के फिर आगे की तरफ जाएंगे तो फिर से इंफॉर्मेशन हमारी आएगी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन, कैप्चा आपने ऐड किया, एग्री पर क्लिक किया और सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे, फिर आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह क्रॉस चेक होगा, इसको भी एग्री करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। फिर आप जो है बाकी और अपनी एजुकेशनल डिटेल यहाँ फिल करेंगे। ठीक है ना, एजुकेशनल डिटेल में आपका कब पास आउट है, मास्टर डिग्री कब है, कहाँ से किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे पिन कोड, कितने मार्क्स हैं, कितना है, कितने परसेंटेज हैं आपके, सारी इंफॉर्मेशन आप जो है क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे।
सारी चीजों को सेव करते जाएंगे, आगे की तरफ आप क्लिक करते जाएंगे तो लास्ट में जाकर क्या आएगा आपके सामने, एक ऑप्शन आएगा सबमिट करने का। फिर उसी तरीके से आप नेक्स्ट पहुंचोगे डॉक्यूमेंट अपलोड पर। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर कोई आरए कैटेगरी का है तो एचओडी से साइन किया हुआ एक फॉर्मेट जो यहाँ आपको एनटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। नहीं तो आपके जो फाइनल मार्कशीट है उसकी कॉपी आपको यहाँ सबमिट करनी है, डिग्री की कॉपी आपको सबमिट करनी है। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट सेव और नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद आप फाइनल सबमिशन करेंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, वो वहां से आप वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। और ये सब वेरीफाई करने के बाद मैं साइड में हो जाता हूँ। ये सब वेरीफाई करने के बाद जो है आपको करना क्या है, आपको फिर फाइनली पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिशन आ जाएगा आपके पास, आप फॉर्म को अपने प्रिंट करोगे, प्रिंट करके आप उसको अपने पास रखोगे, और उसका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आपको मिल जाएगा। तो सारी चीजें जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक डमी फॉर्म फिल किया था पूरा का पूरा। तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए एक एक स्टेप में मैंने फॉर्म फिल करके उसको पीपीटी पर लेकर आया। बाकी आपके कोई भी डाउट, कुछ भी चीजें रहेंगी, यू कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम। आप कमेंट में लिखिएगा, अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कुछ इश्यू आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम लोग प्रोएक्टिवली इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जितना हो सके, क्योंकि फॉर्म फिल करने में कोई गलती करोगे तो परेशानी हो सकती है आप लोगों को, फिर ईमेल आईडी और वो पर्टिकुलर नंबर को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए फॉर्म को बहुत ही केयरफुली आप लोगों को फिल करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। बाय एवरीवन।